अंतिम इंसान का नाम आरव था। वह एक छोटे संकरे कमरे में अकेला बैठा था, जहां केवल एक टेबल, एक टूटी कुर्सी और एक खिड़की थी जिससे हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर का नज़ारा धुंधला और वीरान था। न कोई पेड़ पौधे, न कोई पक्षी और न ही कोई इंसानी आवाज़। पूरी पृथ्वी पर बस वही अकेला रह गया था। उसने कमरे की दीवारों को देखा, जो कभी सफ़ेद हुआ करती थीं, अब समय के साथ पीली पड़ चुकी थीं। उन पर कई दरारें थीं, जैसे ये दीवारें भी उसकी तन्हाई में उसके साथ धीरे धीरे टूट रही हों। टेबल पर कुछ किताबें पड़ी थीं, जो उसने न जाने कितनी बार पढ़ ली थीं, फिर भी उन्हें पलटना अब उसकी आदत बन चुकी थी। जैसे कि वो खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि उसके पास अब भी कुछ है, कुछ ऐसा जिससे वह जुड़ा हुआ महसूस कर सके। आरव ने अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। उसके अंदर एक गहरी उदासी थी, एक खामोशी जो उसके दिल पर बोझ बन चुकी थी। उसने सोचा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? वह इस कयामत का अकेला गवाह क्यों बना? उसने उन यादों में डूबने की कोशिश की जब दुनिया हंसती, खेलती और जीवंत हुआ करती थी। लेकिन ये यादें भी अब धुंधली हो चुकी थीं। अचानक एक हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया और उसकी चेतना को झकझोर दिया। वह उठकर खिड़की की ओर गया और बाहर देखने लगा। वहां केवल एक बंजर जमीन और आसमान में फैला घना अंधकार था। कभी कभी उसे यह महसूस होता था कि इस कमरे में कुछ उसके साथ है, शायद उसकी अपनी ही परछाई, या शायद वह तन्हाई का ऐसा एहसास था जो अब सजीव हो चुका था। हर दिन आरव खुद से बातें करता, अपने ही सवालों का जवाब देता और कभी कभी चुपचाप बैठकर खुद को महसूस करता कि वह अब भी यहाँ है, अभी भी जिंदा है। पर उसके अंदर कहीं एक आवाज़ थी जो कहती थी, कब तक? एक दिन उसने कमरे की चारों दीवारों को घूरते हुए सोचा, क्या मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगा? क्या यही मेरी जिंदगी है? और क्या यही मेरा अंत होगा? ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा बाहर की उस दुनिया की ओर ले जाता था, जो अब पराई और खामोश हो चुकी थी। लेकिन उसने सोचा, अगर वह बाहर निकलेगा तो शायद उसे कोई जवाब मिले, शायद उसे कहीं किसी और जीवन का आभास हो। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और एक गहरी सांस ली। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और उसने कदम बाहर रख दिया। बाहर की दुनिया जितनी खामोश थी, उतनी ही विशाल थी। अब वह आखिरी इंसान, जो इतने समय तक एक कमरे में बैठा था, इस अंतहीन तन्हाई में अपनी नई यात्रा पर निकल चुका था।